जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम यूपी होमगार्ड या फिर यूपीएसआई या यूपी पुलिस इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो है जीके के अंतर्गत आने वाले जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रसायन विज्ञान के टॉप 50 केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि होने वाले इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन अवश्य देखने को मिल जाएंगे। तो आज की इस कंपटीशन के दौर में आपके लिए 2 से 3 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग जो है वीडियो को बिना स्किप किए पूरे क्वेश्चंस को जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, रसायन विज्ञान किस विषय का अध्ययन है। तो रसायन विज्ञान जो होता है वह किस विषय का अध्ययन होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि रसायन विज्ञान में पदार्थों की संरचना एवं गुणों का अध्ययन किया जाता है, ना ही जीवों का अध्ययन किया जाता है। जीवों का अध्ययन बायोलॉजी जीव विज्ञान में किया जाता है और ऊर्जा का अध्ययन फिजिक्स में और गति का भी अध्ययन फिजिक्स में किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पदार्थ की संरचना एवं गुणों का अध्ययन रसायन विज्ञान में किया जाता है। और साथियों, वीडियो के अंत में आप बताएंगे कि आपके इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन के आंसर्स राइट थे। तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जो उसके गुण दर्शाती है क्या कहलाती है। तो किसी भी पदार्थ की जो सूक्ष्मतम इकाई होती है और जो अपने गुण को दर्शाती है वह क्या कहलाती है। तो वह अणु सबसे छोटे पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई होती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का अणु करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, इजी क्वेश्चन है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जल का रासायनिक सूत्र तो सभी को पता ही होगा क्या होता है, तो आपको बता देते हैं। जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। बच्चों क्लास 2 के लेवल का क्वेश्चन है, तो सभी को नॉलेज होना चाहिए। H2O जल का रासायनिक सूत्र होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है। तो आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा मेंडलीव जी को आवर्त सारणी का जो है जनक कहा जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी तत्व की संयोजकता क्या दर्शाती है। तो किसी भी तत्व की संयोजकता जो होती है वह दर्शाती है रासायनिक संयोजन की क्षमता। तो किसी तत्व की संयोजकता जो होती है वह रासायनिक संयोजन की क्षमता को दर्शाती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कार्बन की संयोजकता जो होती है वह 4 होती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है। तो निम्न में से सबसे हल्का तत्व पूछा है कौन सा है। तो ऑप्शन देखते हैं, हीलियम होता है या हाइड्रोजन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। तो निम्न में से देखा जाए तो सबसे हल्का तत्व जो है वह हाइड्रोजन है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, वायु में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो वायु में सबसे अधिक मात्रा में गैस जो पाई जाती है वह नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, जो कि लगभग 78% वायु में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, धातु और अधातु की अभिक्रिया से समानता क्या बनता है। तो धातु और अधातु की अभिक्रिया से समानता जो उत्पाद बनता है या पदार्थ बनता है वह क्या बनता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इससे जो बनता है वह लवण बनता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। धातु और अधातुओं की क्रिया से लवण प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है। तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है सभी को पता होगा। अम्ल का स्वाद जो होता है खट्टा होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्षार का स्वाद कैसा होता है। तो क्षार का स्वाद जो है अम्ल के जस्ट उल्टा हो जाएगा, वो खट्टा होता था तो यह कैसा होगा, कड़वा होगा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, पीएच स्केल की सीमा क्या होती है। तो जो पीएच स्केल है जो अम्ल या क्षार की माप करती है तो उसकी सीमा क्या होती है, 0 से लेके 14 तक। यानी यहाँ पर 0 होगा तो इस प्रकार से 14 तक जो है, यदि 7 से कम होगा तो अम्लीय माध्यम और 7 से अधिक होगा तो क्षारीय माध्यम। तो इस प्रकार से 0 से लेकर 14 तक पीएच स्केल में मान दिया रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, आ गया उसी का क्वेश्चन, पीएच मान 7 से कम होने पर पदार्थ का कैसा होता है। तो पीएच मान 7 से कम होने पर पदार्थ का स्वाद जो होता है वह अम्लीय होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, नीला थोथा किसका यौगिक है। तो नीला थोथा किसका यौगिक होता है। तो यह कॉपर सल्फेट का यौगिक नीला थोथा होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं। तो बुझा हुआ चूना जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है,
जंग लगना किस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया है? तो जंग लगना एक प्रकार की ऑक्सीकरण अपक्रिया मानी जाती है, फिर है ही तो मानी नहीं जाती। जंग लगने की प्रक्रिया को रासायनिक अपक्रिया को ऑक्सीकरण कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, लोहे पर जंग लगने के लिए कौन सा आवश्यक तत्व है या फिर कौन आवश्यक होता है? तो लोहे पर जंग लगने के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन और जल की आवश्यकता होती है। तो ना ही केवल ऑक्सीजन के माध्यम से जंग लगा सकता है और ना ही जल के माध्यम से, इसमें जो है ऑक्सीजन और जल की आवश्यकता होती है जंग लगने में। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, सोडा वाटर में कौन सी गैस घुली होती है? तो सोडा वाटर में जो गैस घुली होती है कौन सी होती है? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली होती है सोडा वाटर में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा NH3 जो होता है वह अमोनिया का रासायनिक सूत्र होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, धातुओं को पीटकर चादर बनाने का गुण क्या कहलाता है? तो धातुओं को पीटकर चादर बनाने का गुण क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है आघातवर्धनीयता। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, यदि आप लोग जो है क्लास 10 में केमिस्ट्री को पढ़ा होगा तो ज़्यादातर क्वेश्चन कम्पिटेटिव एग्जाम में क्लास 10 के ही केमिस्ट्री टॉपिक से, क्लास 10 के सब्जेक्ट से ज़्यादा पूछते हैं। तो आप लोग क्लास 10 का यदि पढ़े होंगे तो आप लोग पूरे सेट को हल कर सकते हैं, 50 के 50 क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, धातुओं को खींचकर तार बनाने का गुण क्या कहलाता है? तो धातुओं को खींचकर तार बनाने का गुण तन्यता कहलाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो प्राकृतिक पदार्थ जो सबसे कठोर है वो कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं, लोहा होता है या हीरा या क्वार्टज या ग्रेफाइट? तो सबसे प्राकृतिक कठोर पदार्थ जो होता है ब्रह्मांड में पाया जाता है वह हीरा होता है। तो प्रकृति में पाए जाने वाला हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हीरा और ग्रेफाइट जो होते हैं वह कार्बन के अपर रूप होते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, दूध में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है या साइट्रिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल या टार्टरिक अम्ल? तो दूध में जो है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, धातु ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं? तो धातु ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, अधातु ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं? तो धातु ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बना रहे थे, तो अधातु ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाएंगे? फिर अम्ल बनाएंगे। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, रासायनिक अपक्रिया में पदार्थों के कुल द्रव्यमान के बारे में कौन सा नियम है? तो रासायनिक अपक्रिया में पदार्थों के कुल द्रव्यमान के बारे में जो नियम है वह कौन सा नियम है? तो यह नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, रासायनिक अपक्रिया में पदार्थों का कुल द्रव्यमान होता है। तो रासायनिक अपक्रिया में पदार्थों का कुल द्रव्यमान समान रहता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, अम्ल और क्षार की अपक्रिया से क्या बनता है? तो अम्ल और क्षार की जब आपस में अपक्रिया करते हैं तो ये अपक्रिया के दौरान जो प्राप्त होता है वह लवण और जल प्राप्त होता है अम्ल और क्षार की प्रक्रिया में। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? सभी को नॉलेज होना चाहिए। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। तो इसका रासायनिक अणुसूत्र क्या हो जाएगा? NaCl, सोडियम क्लोराइड का अणुसूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका रासायनिक सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा का। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 10H2O वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। Na2CO3 × 10H2O वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, रट लीजिए आप लोग। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है,
सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो निम्न में से सबसे हल्की धातु पूछा गया है तो कौन सी है? लिथियम धातु सबसे हल्की धातु होती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, ज्वलन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो ज्वलन के लिए आवश्यक गैस ऑक्सीजन गैस होती है। तो बिना ऑक्सीजन के जो है आग नहीं लग सकती या फिर कोई पदार्थ चल नहीं सकती बिना ऑक्सीजन की अपक्रिया के। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा है? तो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बॉक्साइट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, लौह का प्रमुख अयस्क क्या है? तो लोहे का प्रमुख अयस्क होता है जो वह हेमेटाइट है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, स्टील क्या है? तो स्टील किसका मिश्रण है, फिर क्या होता है? तो स्टील एक प्रकार का लोहे प्लस कार्बन का मिश्रण होता है स्टील। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है, मिश्र धातु क्या होती है? तो मिश्र धातु किन किन धातुओं का मिश्रण होती है? तो वह धातु और अधातु का मिश्रण को क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है, कांसा ब्रोंज किसका मिश्र धातु है? तो कांसा किसका मिश्र धातु है? तो यह तांबा और टिन का मिश्र धातु होता है कांसा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है, पीतल किसका मिश्र धातु है? तो पीतल किसका मिश्र धातु होता है? तो यह तांबा और जस्ते का मिश्र धातु पीतल होता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण कौन सी गैसें हैं? तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण की जो गैसें होती हैं वह SO2 और NO2 होती हैं अम्लीय वर्षा का। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है, सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो सबसे अधिक सर्वाधिक मात्रा में उपयोग किए जाने वाला अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा HCl जो होता है वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है, नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र NHNO3 होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है, रसायन विज्ञान में Na प्रतीक किस तत्व का है? वेरी वेरी इजी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए क्या होता है, Na किसका प्रतीक होता है। बार बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि Na किसका प्रतीक है, किस तत्व का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है, सोने का रासायनिक प्रतीक है। तो सोने का रासायनिक प्रतीक Au होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है, चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो चांदी का रासायनिक प्रतीक Ag होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है, सबसे भारी धातु कौन सी मानी जाती है? तो ऑस्मियम धातु जो होती है वह सबसे भारी धातु मानी जाती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है, और रसायन विज्ञान में प्रयोग होने वाला नीला लिटमस अम्ल डालने पर किस रंग में बदल जाता है? तो रसायन विज्ञान में प्रयोग होने वाला जो नीला लिटमस पेपर होता है वह अम्ल में डालने पर कौन सा रंग देता है? तो लाल रंग देता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थे हमारे टॉप 50 केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अब वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।